हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2017 में आई सीरीज स्पॉटलाइट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है सना सान्याल नाम के एक बॉलीवुड स्टार से, जो अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए आई थी। सना जब अपने सेट पर जाती है और जैसे उसकी शूटिंग स्टार्ट होती है, उन्हीं में से एक आदमी सना को शूट कर देता है और हमें पता चलता है कि वो एक फेमस डायरेक्टर देव था, जिसने सना को शूट किया था। सना को तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, लेकिन उसकी कंडीशन काफी ज्यादा सीरियस थी। सना के साथ वहां पर विष्णु भी था, जो सना की बहुत केयर कर रहा था। तो वही दूसरी ओर हम बॉलीवुड एक्टर रोमेश को देखते हैं, जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा था। लेकिन तभी वहां पर उसका सेक्रेटरी आता है और रोमेश से कहता है कि उन्हें अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करनी होगी, क्योंकि सना को किसी ने शूट किया है। और ये सुनकर रोमेश काफी हर्ट होता है। जिसके बाद रोमेश की अपनी वाइफ सिया, सेक्रेटरी शास्त्री और लॉयर के साथ मीटिंग होती है। एक्चुअली सना ने ये कहा था कि उसका और रोमेश का अफेयर चल रहा था, लेकिन रोमेश ने उसे धोखा दिया। इसलिए रोमेश प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताने वाला था कि उसके और सना के बीच में कुछ भी नहीं। लेकिन अभी सना हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रही थी, इसलिए रोमेश ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी थी। लेकिन रोमेश की वाइफ सिया चाहती है कि रोमेश सबको जल्दी से जल्दी बताए कि उसके और सना के बीच में कुछ भी नहीं था। अब सना को गोली लग गई थी, इसलिए सारे लोगों की सिंपैथी सना के साथ थी। और ये देखकर सिया काफी जलस हो रही थी। सिया कहती है कि उन्हें जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो लोगों को सना ही सच्ची लगेगी। अब सना को गोली लगी थी, इसलिए लोग पहले से उसे सिंपैथी दिखा रहे थे। ऐसे में उन्हें ऐसा ही लगेगा कि सना ने जो भी कहा है वो सच है। जिस पर उनका लॉयर कहता है कि उन्हें सना की जिंदगी के कुछ राज सबके सामने रखने होंगे। ऐसी कुछ गलतियां जो उसने की थी, अगर वो लोगों को पता चलेगी तो ऑटोमेटिकली सब लोग उसे हेट करने लगेंगे। लॉयर को पता चल गया था कि सना की बायोग्राफी एक फेमस राइटर मधु लिख रही थी, इसलिए मधु के पास सना के कई सारे राज होंगे और वो सब इन्हीं बातों का फायदा उठाएंगे। लॉयर रोमेश से कहता है कि वो जाकर मधु से बात करे। ठीक वैसे ही रोमेश जाकर मधु से बात करता है, लेकिन मधु उसे कुछ भी नहीं बताती। एक्चुअली लॉयर का कुछ और ही प्लान था। उसने रोमेश से कहा था कि वो मधु को अपनी बातों में उलझा कर रखे। तब तक मधु के घर में एक हैकर जाता है और उसका लैपटॉप हैक करके उसमें का सारा डाटा चुरा लेता है। अब सना की लाइफ के बारे में जो भी उसने मधु को बताया था, वो सारी क्लिप्स अब उनके पास थी। जिसके बाद लॉयर वो पेन ड्राइव लाकर रोमेश को देता है और उसे कहता है कि वो सब कुछ सुने और फिर डिसाइड करे कि उसे सना का कौन सा राज दुनिया के सामने लाना है। साथ ही वो ये भी कहता है कि रोमेश को ये क्लिप्स किसी और को नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सी पर्सनल बातें भी होंगी जो अगर लीक हो गई तो सबको प्रॉब्लम हो जाएगी। रोमेश भी इस बात को समझता है, इसलिए वो सिया को भी क्लिप्स देखने नहीं देता। जिसके बाद रोमेश फ्लाइट से कहीं जा रहा था तो वो सना की वीडियो क्लिप सुनने लगता है, जो सना ने मधु को बताया था बुक में लिखने के लिए। सना बताती है कि वो एक नॉर्थ इंडिया के गांव से बिलोंग करती है। उसकी माँ की कंडीशन काफी खराब हो गई थी। तब उसकी माँ ने सना को बताया कि उनकी मौत के बाद सना को यहाँ से जाना होगा, क्योंकि सना की माँ ने कभी भी सना के पापा से शादी नहीं की थी, यानी सना एक नाजायज बेटी थी। इसलिए उसकी माँ चाहती है कि सना यहाँ से अपने पापा के पास चली जाए। उन्होंने उसके पापा के लिए एक लेटर भी लिखा था, जो वो सना को देती है और सना से कहती है कि वो यहाँ से चली जाए, क्योंकि अगर वो यहाँ रहेगी तो सब लोग उसे रखेल की बेटी ही कह के बुलाएंगे। इसलिए वो चाहती है कि सना अपने पापा के पास चली जाए। कुछ टाइम बाद सना की माँ की मौत हो जाती है और सना मुंबई निकल आती है। सना को तब पता चलता है कि उसके पापा और कोई नहीं बल्कि एक सुपरस्टार रणवीर है। वो जब रणवीर के घर जाती है तो उसे अंदर जाने नहीं दिया जाता। सना काफी रिक्वेस्ट करती है, लेकिन उसे सिक्योरिटी वाला अंदर जाने नहीं देता। अब सना के पास सिर्फ 300 रुपए थे, इसलिए वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। तभी उसके पास एक ऑटो वाला आता है, जिसका नाम विष्णु था। विष्णु को सना बताती है कि उसे एक होटल चाहिए, लेकिन उसके पास बस 300 रुपए ही है। जिसके बाद विष्णु उसे एक होटल में लेकर जाता है और वहाँ का जो होटल ओनर था वो उसे काफी अजीब नजरों से देख रहा था। सना जब होटल के रूम में जाती है तो वहाँ पर 2 लोग घुस आते हैं, जो सना के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर विष्णु आता है और सना को बचा लेता है। जिसके बाद विष्णु सना को अपने घर लेकर आता है। वो सना को कहता है कि वो भी अपनी बहन को ढूंढता हुआ मुंबई आया था, क्योंकि उसकी बहन भी घर से भाग आई थी अपने सपने पूरे करने के लिए। जिसके बाद विष्णु भी आया और तब से वो अपनी बहन को ढूंढ रहा है, लेकिन अब तक उसे अपनी बहन नहीं मिली। लेकिन जब उसने सना को देखा तो उसे ऐसा ही लगा जैसे उसकी बहन आ गई हो। इसलिए वो सना को सेफ है या नहीं देखने के लिए आया था,
तभी उसने ये सब देख लिया। सना विष्णु से थैंक्स कहती है, जिस पर विष्णु कहता है कि वो जब तक चाहे यहाँ पर रह सकती है। विष्णु उसका भाई जैसा है, इसलिए सना को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जिसके बाद सना उसे उसके बारे में सब कुछ बता देती है। तो विष्णु उससे कहता है कि वो उसे रणवीर से मिलवाएगा। अगले दिन विष्णु सना को लेकर फिल्म स्टूडियो जाता है, जहाँ पर वो वॉचमैन को ये बताता है कि सना एक जूनियर आर्टिस्ट है और वो आईडी भूल कर आई है। इस तरह से सना स्टूडियो आती है और रणवीर को देखने लगती है। जिसके बाद रणवीर वैनिटी में जाता है तो सना उससे बात करने के लिए अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन रणवीर का सिक्योरिटी वाला उसे रोक लेता है। सना उससे काफी रिक्वेस्ट करती है और जब रणवीर उसकी आवाज सुनता है तो वो उसे अंदर आने देता है। रणवीर को सना बताती है कि वो उसकी बेटी है और उसे अपनी माँ का लेटर भी देती है। रणवीर उस लेटर को पढ़ता है और कहता है कि वो नॉर्थ इंडिया शूटिंग के लिए गया था और वहाँ पर उससे कुछ ऐसा हुआ भी होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सना उसी की बेटी है। वो सना को यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन सना कहती है कि वो डीएनए टेस्ट करवाएगी। ये सुनकर रणवीर को गुस्सा आता है और वो सना को थप्पड़ मारता है और कहता है कि उसे जहाँ जाकर कंप्लेंट करनी है वहाँ जाकर वो कर सकती है। ये बोलकर रणवीर उसे वहाँ से निकाल देता है। जिसके बाद सना घर आती है और विष्णु को सब कुछ बताती है। विष्णु कहता है कि वो कोर्ट में जाएंगे और इसके लिए केस भी लड़ेंगे, लेकिन सना कहती है कि उसे किसी बाप की जरूरत नहीं है। वो खुद का नाम कमाएगी और इतना बड़ा बनेगी कि एक दिन रणवीर को खुद उसके पास आना होगा। जिसके बाद सना ऑडिशन देना स्टार्ट करती है और उसे एक छोटा सा रोल मिल जाता है, लेकिन सना फर्स्ट टाइम कैमरा फेस कर रही थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा नर्वस थी और वो अपने सारे डायलॉग्स भूल जाती है, जिसकी वजह से सना को डांट पड़ती है। लेकिन सना चुप नहीं बैठती, वो कंटिन्यूसली कोशिश करती रहती है। सना का यही जज्बा देखकर वहाँ पर जो डायरेक्टर था एंडी, वो सना से इम्प्रेस हो जाता है। वो सना से कहता है कि वो एक दिन बहुत बड़ी स्टार बनेगी और वो चाहता है कि सना उसकी एक मूवी के लिए ऑडिशन दे। एक्चुअली एंडी न्यू कमर्स को लेकर एक मूवी बनाने वाला था, जिसका बजट कुछ ज्यादा नहीं था। सना जाकर वहाँ ऑडिशन देती है और उसका सिलेक्शन हो जाता है। सना को लीड रोल मिला था, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश थी। उनकी मूवी शूट होती है और वो मूवी काफी फेमस हो जाती है। जिसके बाद एंडी सना को एक फ्लैट गिफ्ट देता है और फ्लैट देखकर सना बहुत खुश हो जाती है। जिसके बाद एंडी और सना का रिलेशन शुरू हो जाता है, क्योंकि सना के पास दूसरा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अगर वो एंडी को मना करती तो शायद उसका सब कुछ चला जाता। इसलिए वो इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखती है। एक दिन जब वो एंडी के साथ अवार्ड फंक्शन में जाती है तो काफी सारे मीडिया वाले उसके फोटोज क्लिक कर रहे थे। सना में उन्हें पोज दे रही थी, तभी वहाँ पर एक फेमस डायरेक्टर देव आता है। सना देव से बात करती है और देव सना को एक साइड रोल ऑफर करता है, जो कि एक काफी हाई बजट मूवी का था। सना इसके लिए मान जाती है, लेकिन ये सब देखकर एंडी काफी गुस्सा हो जाता है। वो जब घर आता है तो वो सना को थप्पड़ मारता है और कहता है कि वो जो कहे वही सना को करना होगा। अगर सना ने कहीं यहाँ वहाँ जाने की कोशिश की तो वो उसे खत्म कर देगा। सना इस बात से काफी परेशान थी, लेकिन एंडी के सामने उसकी कुछ भी नहीं चल रही थी। वो जाकर पुलिस वालों को कंप्लेंट करती है, लेकिन पुलिस कमिश्नर सना को लेकर एंडी के पास आता है। एंडी सना को थप्पड़ मारता है और वहाँ के आदमी से कहता है कि वो सना को ले जा सकता है और उसके साथ जो मर्जी चाहे वो कर सकता है। अब ऐसे ही एंडी बार बार सना को परेशान कर रहा था। वो उसके शूट पर भी आता और सना को लेकर जाता। ऐसे ही एक दिन एंडी सना के सामने एक आदमी को शूट करता है, जो देखकर सना काफी डर जाती है। वो घर आकर बहुत रोती है और विष्णु उसे समझाने की कोशिश करता है। विष्णु सना से कहता है कि उन्हें एंडी को सबक सिखाना होगा, वरना एक दिन एंडी उन दोनों को खत्म कर देगा। सना भी इसके लिए मान जाती है और विष्णु और सना मिलकर एंडी के घर जाते हैं। वहाँ पर उसकी कार पार्क थी और विष्णु कार में से गन निकालता है। जिसके बाद वो सना से कहता है कि हाथ में ग्लोव्स पहन के उसे शूट करे। जिसके बाद वो सना को थप्पड़ भी मारता है और वहाँ पर जाता है जहाँ पर एंडी ने उस आदमी को शूट किया था। वहाँ पर जाकर वो सना से कहता है कि वो देव को कॉल करें और उसे बताए कि यहाँ पर एंडी आया था और उन्होंने उसे काफी पीटा। जिसके बाद देव वहाँ पर पुलिस लेकर आता है और सब लोगों को यह खबर फैल जाती है कि एंडी ने इस तरह से सना और उसके साथी को टॉर्चर किया था। साथ ही वहाँ पर उस आदमी की भी बॉडी मिल जाती है जिसे एंडी ने मारा था। अब इस तरह से एंडी के खिलाफ काफी सबूत मिलते हैं, इसलिए उसे अरेस्ट किया जाता है और इस तरह से सना ने अपने दुश्मन से छुटकारा पा लिया था। अब सना देव की मूवी में साइड रोल कर रही थी, तब उसे पता चलता है कि देव एक हाई बजट मूवी बनाने वाला है और सना चाहती है कि इस मूवी का जो मेन लीड है अनारकली, वो उससे मिले। इसलिए सना डिसाइड करती है कि वो देव के साथ फ्रेंडशिप बढ़ाएगी। वो देव को अपने घर पर बुलाती है
और देव के साथ रोमांटिक रिलेशन शुरू करती है, जिससे देव और सना दोनों ही बहुत खुश थे। देव उसे अगली मूवी में लेने ही वाला था, लेकिन तभी उसकी राइवल प्रिया खबर फैला देती है कि वो देव की नई मूवी में है, और इसके लिए सब लोग काफी एक्साइटेड थे। इसलिए देव डिसाइड करता है कि उसकी अगली मूवी में अनारकली प्रिया ही होगी। ये सुनकर सना थोड़ी सी टेंशन में आ जाती है। तभी उसे पता चलता है कि प्रिया एक लड़की के साथ रिलेशन में है। सना उनके फोटोज लीक करवाती है, जिसके बाद प्रिया के हाथ से वो रोल चला जाता है। प्रिया की गर्लफ्रेंड कहती है कि इसका सारा इल्जाम वो अपनी गर्लफ्रेंड पर डाल सकती है। वो सबके सामने ये कहे कि ये सब उसे फंसाने के लिए किया जाता है। जिसके बाद प्रिया प्रेस कॉन्फ्रेंस रखती है और सबको बताती है कि हाँ, वो एक लड़की से प्यार करती है। वो कहती है कि वो फेम के लिए अपने पार्टनर को और अपने प्यार को झूठा नहीं कह सकती। आज उसके पास एक ऐसा इंसान है जो उससे बहुत प्यार करता है और वो उसे किसी भी हालत में नहीं खो सकती। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। जब सना ये बातें सुनती है तो उसे प्रिया की बातें काफी सही लगती है। तभी सना को पता चलता है कि रणवीर एक मूवी बनाने वाला है जिसमें वो हीरो होगा और उसे एक यंग एक्ट्रेस चाहिए थी, लेकिन बहुत से एक्ट्रेस ने रणवीर के साथ काम करने से मना कर दिया था क्योंकि उसकी उम्र ज्यादा हो गई थी। अब सना डिसाइड करती है कि वो रणवीर की मूवी एक्सेप्ट करेगी। वो रणवीर के साथ मीटिंग करने जाती है। तब वो उसे याद दिलाती है कि किस तरह उसने उसे थप्पड़ मारा था। वो रणवीर से कहती है कि वो उसके साथ मूवी करेगी, बस उसकी एक कंडीशन है। जिस तरह रणवीर अपनी हर हीरोइन के साथ अफेयर करता है, वैसे उसके साथ भी अफेयर करना होगा। जब रणवीर ये सुनता है तो वो इस बात के लिए मना करता है, जिस पर सना कहती है कि अगर वो उसकी बेटी नहीं है तो उसके साथ अफेयर करने में क्या प्रॉब्लम है। लेकिन रणवीर के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। सना रणवीर को थैंक्स कहती है क्योंकि अगर उस दिन रणवीर ने उसे थप्पड़ नहीं मारा होता तो शायद आज सना जहाँ पर है वहाँ पर नहीं होती। जिस पर रणवीर कहता है कि वो एक दिन रणवीर की तरह ही बन जाएगी। आखिर वो उसकी बेटी है तो उसी की तरह बिहेव करेगी। रणवीर कहता है कि सना भी जिंदगी भर अकेली ही रहेगी। जैसे उसने अपने काम के लिए लोगों को यूज किया था, सना भी सब कुछ वैसा ही कर रही है। रणवीर कहता है कि वो उसे सबक सिखाने के चक्कर में खुद रणवीर की तरह बन चुकी है, और ये बातें सना को काफी हर्ट कर रही थी। वो देव को आकर बताती है कि वो उनका अफेयर कंटिन्यू नहीं कर सकती क्योंकि देव सना से बहुत प्यार करता है, लेकिन सना बस उसे अपने काम के लिए यूज कर रही थी। वो देव से कहती है कि वो उसके साथ नहीं रहेगी। ये बोलकर वो देव से ब्रेकअप कर लेती है। जिसके बाद सना अपनी लाइफ में मूव ऑन करती है, लेकिन देव मूव ऑन नहीं कर पाता। जिसके बाद सना की रोमेश के साथ मूवी स्टार्ट होती है, जहाँ पर वो रोमेश से मिलती है और उसे रोमेश से सच्चा प्यार हो जाता है। तो वही रोमेश भी सना से बहुत प्यार करने लगा था। तो वही देव सना को भूल नहीं पा रहा था। वो बार बार सना को शूट में जाकर परेशान करता और सना इन सब बातों से तंग आ गई थी। तभी रोमेश की वाइफ सिया को भी उनके अफेयर के बारे में पता चला और उसने सना के बारे में कुछ भी अखबार में छपवाया। ये देखकर सना को ऐसे लगा कि शायद रोमेश ने ही ये सब कुछ किया होगा, इसलिए वो रोमेश पर गुस्सा हो गई और उसने भी सबको बताया कि वो और रोमेश रिलेशन में थे। ये बात जैसे ही बाहर आ गई, सिया काफी गुस्सा हो गई और वो रोमेश को फोर्स करने लगी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाकर सबको बताए कि उसकी और सना के बीच कुछ भी नहीं था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर रोमेश ने उसकी सारी कहानी सुन ली थी। रोमेश समझ नहीं पा रहा था कि वो आगे क्या करे। तभी उसे पता चलता है कि सना को होश आ गया है, और ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश था। तभी वहाँ पर सिया आती है और रोमेश से कहती है कि उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी होगी और सबको बताना होगा कि सना कितनी कैरेक्टरलेस है और उसका रोमेश के अलावा कितने सारे लोगों के साथ और भी अफेयर था। लेकिन रोमेश इस बात के लिए तैयार नहीं था। तो सिया उसे धमकी देती है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो सबको बता देगी कि रोमेश बाइपोलर है, उसे पैनिक अटैक्स आते हैं और वो मेंटली स्टेबल नहीं रहता, जिसके बाद उसे काम मिलना बंद हो जाएगा। अब यहाँ पर रोमेश और सिया के रिलेशन की बात करें तो वो भले हस्बैंड वाइफ थे, लेकिन दिखावे के। दोनों एक दूसरे को काफी डोमिनेट किया करते थे और सबके सामने बस प्यार का दिखावा करते थे। रोमेश डिसाइड करता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। रोमेश मीडिया को बताता है कि वो और सना रिलेशनशिप में थे। वो सना से बहुत प्यार करता है और अपनी पूरी लाइफ सना के साथ ही बिताना चाहता है। ये बोलकर रोमेश सना से मिलने जाता है, जहाँ पर सना उसी का इंतजार कर रही थी क्योंकि सना ने भी वो वीडियो देख लिया था। दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो हमेशा एक साथ रहेंगे। तो वही देव ने सना को इसलिए गोली मारी थी क्योंकि सना उसे छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद देव को अरेस्ट किया गया था और उसकी जेल में ही मौत हो जाती है। तो ये थी स्पॉटलाइट सीरीज की स्टोरी। अगर आपको सीरीज की स्टोरी
और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।